Hello and welcome. Today we are going to solve question number 5 of exercise 7.2 ninth class mathematics new syllabus 2025। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? टू पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। कह रहा है मैंने आपको पॉइंट्स के पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे एक पेयर ये है और एक पेयर ये। आगे कह रहा है फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नन ऑफ दीज। तो वो ये पूछ ये रहा है बच्चों कि देखें इन दो पॉइंट से एक लाइन बनेगी और इन दो पॉइंट से दूसरी लाइन बनेगी। तो वो ये कह रहा है कि इस इन पॉइंट से मिलने वाली लाइन और इस पॉइंट से बनने वाली लाइन आपस में क्या पैरेलल है या फिर परपेंडिकुलर है या फिर नन, यानी कि दोनों ही नहीं है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट रिकॉल करवा देता हूँ। अगर तो इससे देखें एक लाइन बनेगी और इससे दूसरी लाइन बनेगी, अगर तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हुई तो इसका मतलब इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरह से बच्चों अगर इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को मल्टीप्लाई करते देते हैं और वो -1 के बराबर आ जाता है तो उसका मतलब है कि ये लाइनें आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। और अगर इनकी स्लोप इक्वल भी नहीं आती और इनको मल्टीप्लाई करें इनकी स्लोप को और -1 के इक्वल भी नहीं आता तो इसका मतलब ये हमारा थर्ड केस बनेगा। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो अब हमने करना क्या है बच्चों, अब हमने करना ये है कि इसकी स्लोप निकाल लें और इसकी स्लोप निकाल लें। तो जी इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेबल कर देते हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारे पास क्या आ गया बच्चों 1 और y1 हमारे पास क्या आ गया -2, x2 हमारे पास क्या आ गया 2 और y2 हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इससे स्लोप निकालनी है। इससे क्या करनी है, स्लोप निकालनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट यहाँ से इसकी पार्टीशन कर देता हूँ जी। यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का फार्मूला क्या आता है, स्लोप का फार्मूला आता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो जी ये चूँकि स्लोप 1 निकाल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे m1। तो क्या आ जाएगा m1, y2 हमारे पास क्या 4 माइनस y1 क्या है, y1 देखें माइनस है, ये भी माइनस क्या, आगे भी नंबर माइनस क्या, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और क्या आ जाएगा 2। x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1। तो m1 हमारे पास क्या आ गया 4 + 2 6 और 2 - 1 1 और इसको लिखते नहीं है, m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, x1 m1 हमारे पास क्या आ गया 6। m1 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि m1 मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब इसी तरह से बच्चों इसकी स्लोप निकालते हैं। x1 हमारे पास क्या है 4, y1 हमारे पास क्या है 1। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास है -8 और y2 हमारे पास क्या है 2। ठीक है, होपफुली इतनी समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, m2 निकालें। स्लोप का फार्मूला क्या आता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब करना क्या, वैल्यूज पुट कर दें। y2 हमारे पास क्या है 2, ये हो गया माइनस, और y1 हमारे पास क्या है 1। x2 हमारे पास क्या है -8, ये हो गया माइनस, और x1 हमारे पास क्या है 4। m2 किसके बराबर आ जाएगा 2 - 1 1, और क्या करेंगे -8 और -4 क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है, तो m2 हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर -12 आ। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, ये मुझे एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लेने दें। क्या 2 - 1 ठीक है और -8 -4 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिएगा क्या दोनों इक्वल हैं, m1 और m2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। अब परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये -1 के इक्वल आता है, तो ये नहीं आएगा। चलें जी, फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है m1 मल्टीप्लाई करें m2 से, तो ये किसके बराबर आना चाहिए -1 के। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ऐसा होता है।
m1 हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय m2 हमारे पास क्या है 1/-12। इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1/2। चले जी ये माइनस इधर लगा ले। तो क्या ये -1 के बराबर है? तो बिल्कुल नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सा केस है? नन। तो आपने यहाँ पर लिख देना है नन, ऐसे ही आप लिख लें, ठीक है। तो होपफुली क्या आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को करना है। जी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लेबल करें x1 y1 x2 y2। x1 आ गया -3 और y1 क्या आ गया 4। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या आ गया 6 और y2 क्या आ गया 2। ठीक है, होपफुली आपको विजिबल होगा इस। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वो लगा देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप कैसे निकलेगी, m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कर दें। y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y1 हमारे पास क्या है 4, x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस x1 हमारे पास क्या है, ये देखें माइनस और x1 आगे माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 -2 और 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। तो इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो आप इसको यहाँ तक ही रहने दें। ठीक है, अब क्या करना है, इसी तरह से लेबल करने इन दो पॉइंट्स को। x1 क्या हो गया 4 और y1 क्या हो गया 5। इसी तरह से x2 क्या हो गया -2 और यहाँ पर लिख लेता हूँ y2 क्या हो गया -7। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। m2 हमारे पास क्या होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब आपने करना है क्या, वैल्यूज पुट कर दें। y2 क्या -7 ये हो गया माइनस और y1 क्या 5। x2 हमारे पास क्या -2 ये हो गया माइनस और x1 हमारे पास क्या 4। m2 क्या हो गया हमारे पास -5 -7 -5 -12 -2 -6 माइनस -2 -4 -6 हो गया। m2 हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस से कट गया और क्या बच गया 2। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें क्या ये दोनों लाइन आपस में एक जैसी हैं। ठीक है, अगर एक जैसी होती तो पैरेलल होती, तो पैरेलल नहीं है, तो क्या इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आएगा? कब भी नहीं आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा। तो ये भी क्या, कौन सा केस है, नन। दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए आपने करना है तो आप करके देख लें फॉर परपेंडिकुलर। पैरेलल तो नहीं है, फॉर पैरेलल भी लिख लें आप, फॉर पैरेलल, इधर भी लिख लेते हैं फॉर पैरेलल। ठीक है, लाइन लगा देते हैं। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, m1 डज नॉट इक्वल टू m2। इसी तरह से परपेंडिकुलर के लिए देख लेते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 ये किसके बराबर होना चाहिए -1 के। इन दोनों का मल्टी प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। -2/9 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा -4/9 के, जो कि -1 के बराबर नहीं होता। तो ये कौन सा केस हो गया, ना। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो यहाँ से मुझे चेक कर लेने दें, क्या एक भी नहीं है, -8।
जी बिल्कुल, मैंने चेक किया, दोनों ही नहीं है, इस वजह से कन्फ्यूज़ हुआ क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन दिए हैं और दोनों ही वो नहीं हो रहे, ठीक है? तो उससे क्वेश्चन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।